हेलो बच्चों। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजलि ब्रेन बूस्ट पर। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी प्रश्नावली 4.2। ठीक है, तो 4.2 में क्या है, पिछले क्लास में मैंने बोला था ना आपको, जैसे जैसे हम प्रश्नावली करते जाएंगे वैसे वैसे ही हम जो इसका इंट्रो है वो देते जाएंगे, है ना, कि उस प्रश्नावली में क्या पढ़ना है और क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो इस प्रश्नावली में क्या करना है, हमें एक मेथड अप्लाई करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। ठीक है, जो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड क्या है कि इसमें हमें क्या करना है, मध्य पद को तोड़ना है ना। मध्य पद को तोड़ के हमें उसका फैक्टर करना है, गुणनखंड करना जानते हैं ना हम, जैसे गुणनखंड करते थे। ठीक है, उसी तरह से ही करना है। तो जैसे जैसे हम सवाल करेंगे वैसे वैसे हमें समझ में भी आ जाएगा कि क्या करना है हमें। गुणनखंड करके फिर हमें उसके मूल निकालने हैं। मूल क्या होता है, मतलब उसका सोल्यूशन निकालना है। एक्स का, वाई का, जेड का, जो भी वेरिएबल्स होंगे हमारे पास, उनका क्या करना है, हमें मान निकालना है। और जो मान आता है वही उसके क्या होते हैं, मूल होते हैं ना। तो देखिए पहला सवाल हमारा क्या है, कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो किस विधि से ज्ञात करना है हमें, गुणनखंड विधि से। तो चलिए करते हैं हम अपना सवाल। तो क्या है पहला सवाल हमारा, देखिए तो पहला सवाल है हमारा, पहला सवाल क्या था कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में क्या करते हैं हम, देखिए ये जो संख्या होती है ना, इसका जो बाहर बाहर नंबर होते हैं उनका हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे 1 है तो 10 का 1 में गुणा करेंगे तो 10 ही मिलेगा। और यहाँ पे जो संख्या है उसको देखने, अगर माइनस है तो दो नंबर हमें ऐसे उठाने हैं, दो नंबर ऐसा लेना है कि जिनका गुणा करने पे हमें 10 मिले और घटाने पे कितना मिले, 3 मिले, है ना। घटाने पे कितना मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए। तो ये तो बहुत ही आसान है। तो 5 दूना 10 और 5 से 2 जब हम घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो बस वही नंबर है हमारा 5 और 2 ना। 5 दूना 10 और 5 से 2 निकालेंगे तो 3। ठीक है, तो अब चलिए हम हल करते हैं इसको। अब क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे होगा, माइनस 3 है, 3x है, माइनस का है, कहने का मतलब फिर क्या होगा यहाँ पे, तो जो बड़ी संख्या है वो माइनस में लिखना है, छोटा वाला नंबर प्लस में लिखना है। क्यों, बड़े नंबर से हम छोटा नंबर जब घटाते हैं तो बड़ा नंबर, अगर बड़े नंबर का साइन हम लेते हैं ना, यही तो नियम होता है। तो बड़े वाले नंबर को हमें माइनस में रखना है, छोटे वाले को प्लस में रखना है। अगर मैं इसको लिख दूँ -3x, तो हमें निकालना है ना, -3x ऐसा लिखना है कि हमें -3x मिले। तो प्लस का 2x माइनस का 5x, इस -3x की जगह हमने क्या लिख दिया, 2x माइनस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये जो -3x को हमने ऐसे तोड़ा है ना, इसी को हम कहते हैं मिडल टर्म स्प्लिट मेथड, मतलब मध्य पद को तोड़ के हल करना, है ना। अब क्या करना है, जो कॉमन है उसको हम बाहर कर लेते हैं। देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x कॉमन हो जाएगा, एक x बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये x बाहर हो चुका है तो 2। ठीक है, अब क्या होता है, जो एक ब्रैकेट में बचा है वही दूसरे ब्रैकेट में भी बचना चाहिए ना, दूसरे ब्रैकेट में भी बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस का 5 कॉमन कर लेंगे यहाँ पे, और जब माइनस कॉमन होता है तो ये वाला साइन किस में होता है, वो चेंज हो जाएगा। माइनस है तो प्लस में, प्लस है तो माइनस है तो प्लस में, प्लस है तो माइनस में। जब माइनस हम कॉमन लेते हैं तब, ठीक है, 5 कॉमन हो चुका है, यहाँ पे x बचेगा, और ये माइनस कॉमन किया है तो ये साइन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, क्योंकि जब हम इसको खोलते हैं ना तो ये माइनस प्लस माइनस बन जाएगा। ठीक है, इस वजह से ये प्लस हो गया हमारा, और 5 बाहर ले लिया है तो यहाँ कितना बच रहा है, 2। और हम ऐसे ही कॉमन करते हैं कि दोनों घरों में सेम सेम चीज़ें बचें ना, दोनों ब्रैकेट में सेम सेम चीज़ें बचनी चाहिए। अब जो सेम है वो भी हमारा कॉमन हो के एक बार हम उसको लिख लेंगे, और ये जो बचा है उसको लिख लेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना होता है, एक बार x प्लस 2 को इक्वल टू 0 करना है, एक बार x माइनस 5 को इक्वल टू 0 करना है। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस 2 दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का 2 हो गया। ठीक है, एक मूल तो ये मिल गया हमें, और दूसरा मूल क्या है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5, ये हमारा दूसरा मूल है। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे करना है, और ये आसान भी होता है ना, पहले भी हम पढ़ चुके हैं गुणनखंड करना, तो उसी तरह से हमें मूल ज्ञात करना है। और दूसरा सवाल क्या है, हमारी जो प्रश्नावली है 4.2, उसका ये है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा दूसरा सवाल है। तो चलिए इसको भी हम कर लेते हैं। क्या है,
2x², ये नंबर इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 6 दूना कितना हो गया 12। अब हमें दो नंबर ऐसे लेने हैं कि उनका गुणा करने पे 12 आना चाहिए, और यहाँ पे साइन क्या है माइनस का, और घटाने पे कितना आना चाहिए 1, कैसा प्लस का 1 आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 4 तियाँ कितना होता है 12 होता है ना, 4 तियाँ 12, और 4 से 3 माइनस करेंगे तो 1। ये तो बहुत ही आसान है हमारा। 2x² प्लस में आना चाहिए, तो 4 को हम लिखेंगे बड़े प्लस में और 3 को माइनस में। 4x में से 3x निकालेंगे तो 1x ही तो बचेगा, -6 = 0। ठीक है, यहाँ पे 2x कॉमन बन रहा है, 2x को बाहर कर लेंगे, यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 4 था ना, 2 बाहर कर चुके हैं हम, तो सिर्फ 1 2 बचेगा। अब माइनस का 3 कॉमन कर लेंगे तो x + 2 यहाँ भी बच जाएगा = 0। तो x + 2 और 2x - 3 = 0। तो एक बार x + 2 को = 0 करेंगे, एक बार 2x - 3 के = 0 करेंगे, है ना। तो x + 2 = 0, तो x = कितना हो जाएगा -2। एक मूल तो ये मिला हमें, और दूसरा मूल 2x - 3 = 0, तो 2x = 3, और x = 3/2, और दूसरा मूल ये मिला। देखिए मूल क्या होते हैं, ये वो मान है जो इस समीकरण में जब हम रखेंगे ना x की जगह पे, तो ये हमें 0 दे देगा ना, उसी को हम क्या कहते हैं मूल कहते हैं। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो बच्चा ये है हमारा तीसरा सवाल, चलिए इसको भी हल कर लेते हैं हम। तीसरा सवाल कैसे हल करना है, देखिए ये जो बाहर के नंबर है ना, ये 5√2 और √2, इसका हमें क्या करना है गुणा करना है। तो देखिए जब 5 का गुणा हमें करना, 5√2 है ना, मतलब 5√2 का गुणा हमें किस में करना है √2 में। तो 5 तो ऐसे ही रहेगा, और √2 कितना हो जाता है 2 बन जाता है, तो 5 दूना कितना 10। तो क्या मिल गया हमें 10। मतलब अब हमें ऐसा नंबर उठाना है ना, ऐसे दो नंबर हमें लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या मिले हमें 10 मिले, और मल्टीप्लाई करने पे 10 मिले, और जोड़ने पे कितना मिलना चाहिए 7 मिलना चाहिए। तो 5 दूना 10, 5 2 7, बस सो सिंपल ना। √2x² प्लस क्या कर देंगे हम यहाँ पे 7x ना। 7x कहने का मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x + 5x, ठीक है, प्लस 5 √2 = 0। अब कॉमन करना है, देखिए 2 = क्या √2 × √2 कितना बनता है 2 बनता है। तो इस 2 की जगह क्या होगा √2 × √2, तो एक √2 यहाँ पे है, ठीक है, एक x यहाँ है, तो इसको √2x कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा क्या यहाँ पे सिर्फ x प्लस, और 2 से एक √2 बच जाएगा, और प्लस यहाँ क्या कॉमन करेंगे 5 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे x बचेगा, और 5 बाहर हो चुका है, तो √2 बचेगा = 0। देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ें बच गई ना। अब क्या करना है, जो सेम है उनको हमें एक ब्रैकेट में करना है, और √2x + 5 को एक ब्रैकेट में = 0। ठीक है, अब x + √2 = 0, तो x = कितना -√2, और क्या है √2x + 5 = 0, तो √2x = कितना हो जाएगा +5 को दूसरी तरफ लाएंगे तो -5, और x = -5/2, और यही दोनों क्या हैं हमारे रूट हैं। ठीक है, यही हमारे क्या हैं रूट हैं। तो चलिए अगला सवाल कर लेते हैं, जो चौथा सवाल है। ठीक है, चौथा सवाल हम यहीं कर लेते हैं, ये स्पेस है हमारे पास। तो चौथा सवाल क्या है, 2x² - x + 1/8 = 0, ये हमारा चौथा सवाल है। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए 8 है, इसके नीचे में 1 है, तो एलसीएम कितना होगा 8 होगा। ठीक है, 8 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो 8 दूना 16x² माइनस यहाँ 1 है, 1 में करेंगे तो 8x + 1 = 0। 8 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा, मतलब 16x² - 8x + 1 = 0, और 16 का नंबर कितना 16। अब हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे 16 मिले, ठीक है, और जोड़ने पे 8 मिले, तो 4 चौके कितना होता है 16 होता है, 4 चौके 16 और 4 4 8। तो क्या करना है 16x² माइनस में 8x है, तो माइनस का 4x माइनस का 4x, क्योंकि -4 जोड़ेंगे तो माइनस का 8 मिलेगा हमें, तो +1 = 0। अब क्या कॉमन है, देखिए एक x यहाँ से, ठीक है, दोनों में है, 4 यहाँ भी है, 4
इसमें भी है। तो 4x हम कर लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा 4x माइनस 1, ठीक है। और माइनस का 1 जब कॉमन करेंगे तो ये वाली साइन किस में चेंज हो जाएगी, 4x माइनस 1 में। अब क्या करना है, देखिए 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी से इनको इक्वल करना है। तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। अब इसके भी इक्वल कर देना है। 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। इसके दिए दो मूल मिले हैं, ये दोनों ही इक्वल मिले हैं, ठीक है। अगर एक x का मान हम 1/4 में रखें, x का मान 1/4 इसमें रखेंगे तो 0 आएगा, और वही इसके क्या कहलाते हैं, मूल कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जो हमारा पहला सवाल है उसका लास्ट सवाल भी कर लेते हैं हम। चलिए यहाँ पे आ जाएगा ये स्पेस जो है हमारे पास, देखिए यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर लूँ या फिर नेक्स्ट पेज पे करें, चलिए कर लेते हैं यहाँ पे। 5वां सवाल है ना, 5वां सवाल क्या है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब क्या है कि 100 एक नम कितना, 100, मतलब दो संख्या ऐसी लेनी है जिनका गुणा करने पे 100 मिले और जोड़ने पे 20 मिले। तो ये भी तो बहुत ही आसान है ना, 10 धम्मा कितना, 100, और 10 10 20। तो 100x² माइनस में है तो माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ भी देखिए 10x तो कॉमन कर लेंगे हम, तो क्या बचेगा 10x, ठीक है। 10x माइनस 1, फिर माइनस 1 कॉमन करेंगे तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 10x माइनस 1 ये वाला ब्रैकेट और ये जो बाहर है उनको एक ब्रैकेट में कर लेना है ना, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बारी बारी से 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10। इसी तरह से जब इसको इक्वल करेंगे तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/10, ठीक है। तो यही हमारे क्या बन जाएंगे, आंसर बन जाएंगे। तो जो हमारा पहला सवाल था ना, पहला सवाल जो गुणनखंड विधि से हमें करना था वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो चलिए अब हम अपना दूसरा सवाल करते हैं। तो देखिए बच्चा, दूसरा सवाल हमारा क्या कहता है, कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, ठीक है। जो उदाहरण 1 में हमें समस्या दी गई है उसी को हमें क्या करना है, हल करना है। तो चलिए देख लेते हैं उदाहरण 1 में क्या समस्या दी गई है हमें। देखिए ये है हमारा उदाहरण नंबर 1। तो क्या है इसकी समस्या, देखिए कह रहे कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें तो सिर्फ गणितीय रूप में व्यक्त करना था, लेकिन हमें वहाँ क्या करना है, इसका सल्यूशन ढूंढना है। तो पहला सवाल क्या है इसका, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, है ना। जॉन और जीवंती हैं, दोनों भाई बहन हैं, है ना, दोस्त भी हो सकते हैं। तो इनके पास कुल मिला के कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं। कंचे खेला है ना आपने, मैंने भी खेला है, जब मैं छोटी थी ना खूब खेलती थी कंचे, ठीक है, आपने भी खेला होगा। तो ये दोनों जो है वो कंचे खेल रहे हैं ना, लेकिन घर से मार भी पड़ती थी, ठीक है, कंचे खेलने से। तो जॉन और जीवंती के पास कुल 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का जो गुणनफल है वो कितना है, 124। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो चलिए हम इसको हल कर लेते हैं। कैसे हल कर लेंगे, देखिए जॉन और जीवंती किसके पास कितने कंचे थे हमें नहीं पता है, लेकिन हम यहाँ पे मान लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। मैथ का तो फंडा जानते ही हैं आप, जब हमें कुछ पता नहीं होता तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो दूसरा जो सवाल है, ठीक है, उसका पहला करना है हमें। तो हम मान लेंगे, माना, ऐसे मान लेते हैं, माना जॉन के पास, हम मान लेते हैं कि जॉन के पास x कंचे थे, ठीक है, x कंचे हैं ना। हमने क्या मान लिया कि जॉन के पास कितने कंचे हैं, x कंचे हैं। और जॉन और जानवी का, जानवी है ना, जीवंती है, ठीक है। जॉन और जो जीवंती है उनका मिला के कितना है, 45 कंचे हैं। मैं कह रही हूँ, देखिए मम्मी ने आपको, ठीक है, और आपकी जो बहन है उसको कितने रुपए दिए, 10 रुपये दिए, ठीक है, आपको 10 रुपये दिए, और ये बोला कि आप जो है 10 रुपये में से आप ले लीजिए कितने, 6 रुपये, ठीक है। आप 6 रुपये ले लीजिए 10 रुपये में से, तो आप अपनी बहन को कितने रुपए देंगे, 4 रुपये देंगे ना। कैसे पता चला हम उसको 4 रुपये देंगे, इतना तो काउंट कर ही सकते होंगे आप, कर लेते होंगे ना। तो 10 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना,
4। वैसे ही जब जॉन के पास x कंचे थे और टोटल कंचे कितने हैं, ठीक है, टोटल कंचे हमारे पास 45 हैं, तो जीवंती के पास कितने कंचे बचे होंगे, तो हम लिखेंगे जीवंती के पास कंचों की संख्या ना, कंचों की संख्या। तो जीवंती के पास कितनी होगी, जो टोटल थे उसमें से जो जॉन के पास है, जॉन ने ले लिए जितने लेने थे उसको, अब जो बच रहा है वही किसके पास होगा, जीवंती के पास होगा। तो हमारा सवाल क्या कहता है, अब कहता है कि उन्होंने 5-5 कंचे खो दिए, ठीक है, तो प्रश्नानुसार 5-5 कंचे क्या हुए, खो गए, ठीक है, 5-5 कंचे खो दिए। तो जब 5 कंचे खो दिए ना, 5 कंचे खोने के बाद कितने कंचे बचे, 5 कंचे खोने के बाद, ठीक है, 5-5 कंचे जो है 5-5 ना, 5-5 दोनों खो रहे हैं, खोने के बाद। तो जॉन के पास कितना बचेगा, जॉन के पास बचे कंचों की संख्या, जॉन के पास कितना बचेगा, जॉन के पास x था, कंचों की संख्या। अब x में से उसने कितना खो दिया, 5 कंचा जो है खो दिया, तो x माइनस 5 कंचा बचेगा जॉन के पास। और जीवंती के पास कितना बचेगा, जीवंती के पास, ठीक है, जीवंती के पास बचे कंचों की संख्या, ठीक है, कंचों की संख्या। तो जीवंती के पास था कितना, उसके पास पहले तो 45 माइनस x था, फिर इसमें से भी उसने 5 जो है वो खो दिए, तो कितना बचा होगा, 45 से 5 गया तो 40 माइनस x कंचा, ठीक है। ये कंचा किसके पास है, जीवंती के पास है। अब कह रहा है कि ये जो बचे हुए कंचे हैं उनका गुणनफल कितना है, 124, ठीक है। तो बचे हुए कंचे x माइनस 5 और 40 माइनस x, इनका गुणनफल इक्वल है किसके, 124 के, ठीक है, 124 कंचों के इक्वल है। अब इसी को हमें हल कर लेना है और बता देना है कि कितने कंचे किसके पास थे। तो x का 40 में जब गुणा करेंगे तो 40x मिलेगा, फिर माइनस 5 का 40 में करेंगे तो 5 के 20, 5 के 20 ना, तो 200, ठीक है, 200 मिलेगा। और माइनस x का x में करेंगे तो x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू 124, ठीक है, तो ये मिल गया हमें। अब क्या करना है, देखिए अब क्या करना है हमें, ये 40x है प्लस 5x है, मतलब कितना, 45x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस ये 200 और 124 इधर आएगा तो माइनस का 124 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 और 124 कितना बन जाएगा, 200 और 24 बनेगा, देखिए 4 और ये 2, 324 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, ठीक है, माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब माइनस से जब हम गुणा कर देंगे तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस में और माइनस प्लस में, ठीक है, और ये बन गया हमारा समीकरण। अब हमें ये भी ज्ञात करना है कि कितने कितने कंचे उन सबके पास में थे। तो क्या करना है, अब इनका हमें गुणनखंड भी करना पड़ेगा। अब 324 का गुणनखंड करिए, 324 का गुणनखंड करना है, ठीक है, बड़ा नंबर है तो हम ऐसे नहीं बता पाएंगे कि गुणा करने पे 324 आए, जोड़ने पे 45। तो इसका एक और मेथड है कि हम इसका फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है, और फैक्टर जब कर लेंगे तो हमें आसानी से वो नंबर पता चल जाएगा। देखिए लास्ट में 4 है ना, इसका मतलब हमें किससे ये कटेगा संख्या, 2 से, तो 2 एक नम 2, 2 छंग 12, 2 दूना 4, फिर 2 अट्ठे 16, 2 एक नम 2। अब 3 से कैंसिल कर देते हैं, 3 से करेंगे तो 27 बार में, फिर 3 से करेंगे तो 9 बार में, 3 से करेंगे 3 बार में, फिर 3 से करेंगे तो 1 बार में। अब ऐसे नंबर लेना है हमें कि जोड़ने पे कितना बने, 45। तो 2 दूना 4 तियाँ 12 ना, और 3 तिका 9 त्रिक 27, 27 और 12 जोड़ने पे तो नहीं बनेगा। अब क्या करें, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ठीक है, 27, 2 दूना 4 तियाँ 12 तियाँ 36, 36 और 9 कितना बनता है, 36 9 हो गया हमारा 45 ना। तो 2 दूना 4 तियाँ 12 तियाँ 36, ये 36 हमारा, और 3 तियाँ 9, 36 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 324, और 36 और 9 को जोड़ देंगे तो 45 बन गया ना संख्या हमारा।
तो अब हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड कर लेना है। तो गुणनखंड करने के लिए स्पेस चलिए करते हैं यहाँ पे। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस में 45 चाहिए, तो क्या करें यहाँ पे हम माइनस में देखिए 9x माइनस 36 x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन करेंगे तो x माइनस 9, ठीक है, और माइनस का क्या यहाँ पे कॉमन कर लें 36, ठीक है, तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, x माइनस 9 और x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो एक बार क्या करना है, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा 9, और x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 36। कहने का मतलब जॉन के, हमने क्या माना था कि जॉन के पास कितने कंचे हैं, x कंचे हैं, ठीक है, तो x का 2 मान आया हमारे पास 9 और 36। मतलब अगर जॉन के पास देखिए, अगर जॉन के पास 9 कंचे होंगे, ठीक है, अगर जॉन के पास कितने कंचे होंगे 9, तो जीवंती के पास कितने कंचे हो जाएंगे, जीवंती के पास कितना माना है हमने 45 माइनस 9, ठीक है, तो 15 से 9 गया कितना 36, तो जीवंती के पास 36 कंचे होंगे। अगर जॉन के पास 36 कंचे होंगे तो जीवंती के पास 9 कंचे होंगे। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चा जो हमारा उदाहरण पहला है उसका दूसरा सवाल क्या है, कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, ठीक है, जो रुपए में है वो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से, ठीक है, घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो चलिए इस सवाल को हमें कैसे करना है, हम इसको कर लेते हैं। तो इसमें क्या मानेंगे हम, माना एक दिन में बनने वाले खिलौनों की संख्या, ठीक है, मान लेते हैं हम कि माना एक दिन में बनने वाले खिलौनों की संख्या, ठीक है, खिलौनों की संख्या क्या मानेंगे हम मान लेते हैं कि एक दिन में बनने वाले खिलौने की संख्या x है, ठीक है। अब प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या दिया गया है हमें प्रश्न में, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, ठीक है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है कि जितनी संख्या में खिलौने बनते हैं उसमें, ठीक है, उसको हमें किससे माइनस करना है, 55 से माइनस करना है, तो हमें मिलेगा प्रत्येक खिलौने का मूल्य इतने रुपए, ठीक है, इतने रुपए। अब क्या करना है हमें, देखिए हमें सवाल में लागत भी दे रखा है कि लागत कितना है, लागत है हमारा 750 रुपये, ठीक है, लागत कितना है 750। तो कैसे करेंगे हम, एक मिनट रुक जाइए, देखिए जो हमारा एग्जाम्पल है कहाँ चला गया, 4.1 का ना, देखिए तो ये रहा एग्जाम, कहाँ चला गया, ये है, हाँ, खिलौनों की संख्या को घटाने के प्राप्त बराबर है ना, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितनी है 750 है, तो क्या लागत है इसकी 750, तो लागत इज इक्वल टू 750 है। तो लागत कैसे मिलेगी, जो एक दिन में बनने वाले खिलौनों की संख्या है और एक खिलौने का मूल्य, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका लागत हो जाएगा, मतलब x इंटू 55 माइनस x इज इक्वल टू 750। तो अब इसी को हल करना है हमें, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750, ठीक है, ऐसे कर लेना है हमें। अब क्या करना है, देखिए 55x माइनस एक्स स्क्वायर को हमें दूसरी तरफ भेज देना है, तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, इस तरह से कर लेंगे हम, ठीक है। अब ये समीकरण बन गया हमारा। अब इसी को हमें क्या करना है, हल कर लेना है। अब देखिए जैसे 750 है ना, बड़ा नंबर है, हम नहीं मल्टीप्लाई कर पाते हैं और जोड़ने पे क्या मिलना चाहिए, ठीक है, नहीं पता है, तो हम इसका गुणनखंड कर लेंगे। देखिए 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 3 6, 2 7 14 और 2 5 10, फिर 3 से कैंसिल करिए, 3 1 9 3, 3 2 6 और 3 5 15, 5 से कर दीजिए 25 पंजे और 5 25, 5 1 9 5, ठीक है, जोड़ने पे कितना आना चाहिए 55 आना चाहिए, तो 2 3 6, 6 पंजे 30, ठीक है, 6 पंजे 30 और 5 25, 30 और 25 कितना 55 हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस
क्या कर लेंगे इसको, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है 30 और 25, तो 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। एक्स को कॉमन करेंगे तो x माइनस 30, ठीक है, माइनस 25 यहाँ कॉमन करेंगे तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 30 इज इक्वल टू x माइनस 30 एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे में क्या हो जाएगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 30 को जब इक्वल करेंगे 0 से तो x बराबर कितना होगा 30, और x माइनस 25 को इक्वल करेंगे 0 से तो x बराबर 25। कहने का मतलब ये दो मान मिले हमें, मतलब एक दिन में जो खिलौना बन रहा है उनकी संख्या कितनी है 30 और 25, या तो 30 खिलौने बन रहे होंगे या तो 25 बन रहे होंगे। तो जब 30 बनते हैं तो उनका मूल्य कितना होता है, तो मूल्य कितना होता है, मूल्य बराबर 55 माइनस एक्स ना, तो 55 माइनस 30 तो कितना, 55 है ना, 55 माइनस 30 कितना 25 रुपये, ठीक है। जब 30 खिलौने हैं तो 25 रुपये, और 25 खिलौने हैं तो 30 रुपये, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए बच्चों आज के लिए हम इतना ही करते हैं, जो आगे का सवाल है हमारा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।